हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, मेरे पति मुझे पैसे क्यों नहीं कमाने देते, काम क्यों नहीं करने देते हैं, वही मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मेरे जैसी बहुत सारी बहनें हैं जो बहुत टैलेंटेड, बहुत समझदार, बहुत ईमानदार है, पैसे कमाना चाहती तो हैं, पर उनके पति उन्हें नहीं करने देते हैं, परमिशन ही नहीं देते हैं। और आखिरी में एक ही लाइन होती है कि तुम्हें खाना मिल रहा, कपड़ा मिल रहा, रहने मिल रहा, अब पैसे क्यों कमाना है, घर के बाहर क्यों जाना है, तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत है। तो यही सब मेरे साथ भी होता रहा है और मेरे जैसी कई सारी बहनें जिनके साथ हो रहा है। लेकिन देखिए, पैसे समय के साथ बहुत ज़रूरी है और पैसे ही आज के ज़माने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत महंगाई है। और फ्रेंड, मुझे तो अभी पैसों की इतनी ज़रूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अभी से लेकर अप्रैल तक मुझे पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और डबल डबल काम कर रही हूँ, ताकि जितना ज़्यादा हो सके उतने पैसे इकट्ठे कर लूँ। और क्यों ज़रूरत है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड, अभी है सुबह का टाइम, बच्चों के टिफ़िन के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। कल मैंने बैटर बनाया था डोसे का, तो अभी बच्चों के टिफ़िन के लिए डोसा ही बनाना है मुझे। तो ये है हमारा रोटी बनाने का तवा। इसको थोड़ा पानी डाल के 2-3 बार मैं सेट करूँगी, नॉन स्टिक तवा बना लूँगी, तभी इस पर डोसे बनेंगे, वरना डोसे चिपकेंगे। क्योंकि हमारे पास डोसे का तवा नहीं है, ये वही तवा है जिस पर रोटी बनती है, पराठे बनते हैं। तो 2 से 3 बार आपको गरम तवे पे पानी डाल के कॉटन के कपड़े से पोंछना पड़ेगा, तभी तवा सेट होगा। और 1-2 बार तेल डाल के भी पोंछना, तो आपका तवा अच्छे से सेट हो जाएगा। पहला डोसा आपका परफेक्ट नहीं बनेगा, चिपक जाएगा, लेकिन फिर आपके डोसे अच्छे बनने लगेंगे। ना ही आपको पानी डालना पड़ेगा, ना ही तेल डालना पड़ेगा। बस हाँ, कॉटन का कपड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कपड़ा गीला जब होता है ना, उसे पोंछते जाओ तो सही रहता है। तो देखिए कितने अच्छे से बन गए। एक डोसा मेरा पहला ख़राब हो गया था, जो मैंने आपको नहीं दिखाया। तो चटनी ख़त्म हो गई है, बच्चे अपना अपना टिफ़िन लेके जा चुके हैं, खा भी चुके हैं। तो अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ। अब देखो आप, कितनी आसानी से बन रहा है। पहला डोसा ख़राब होता है क्योंकि देखिए ये नॉन स्टिक तवा नहीं है, घर की रोटी बनाने का तवा है। तो अगर आप भी डोसा बनाते हैं, आपके डोसा चिपक जाते हैं, तो सबसे पहले 2-3 बार पानी डाल के गरम तवे पे पानी डालना ठंडा, और कॉटन के कपड़े से पोंछ देना। फिर 1 बार 2 बार तेल डाल के पोंछ देना, और बस आपके डोसे बनने तैयार हो जाएंगे, मतलब चिपकेंगे नहीं। तो मैंने अपने नाश्ते के लिए भी 4 डोसा बना लिए हैं, और बहुत बहुत करीब 2 साल के बाद बना है आज हमारे घर में, क्योंकि हमारे मिक्सर ख़राब था। अभी नया मिक्सर लिया है, तो बच्चों का कहना था कि सबसे पहले डोसा बनाओ। तो चटनी ख़त्म हो गई है, मैंने थोड़ी ही बनाई थी जल्दबाजी में, तो मैं खा रही हूँ सॉस के साथ। और हमारे डोसे बहुत बहुत अच्छे बने हैं। बस थोड़ा कम फर्मेंट हुआ था बैटर, क्योंकि ठंडियों का सीज़न है, इतनी जल्दी फर्मेंट नहीं हो पाता है, गर्मियों में जल्दी हो जाता है। तो आइए आप सब भी नाश्ता कर लीजिए। तो फ्रेंड, सारे काम कर लिए हैं। देखिए ठंडी बहुत ज़्यादा होने लगी है और बच्चे कोई पेपर चल रहे हैं। तो मैंने सुबह ही नहा लिया था, मतलब सबसे पहले नहा लिया था, और ना ही झाड़ू की थी, ना ही कुछ किया था। क्योंकि देखिए जब तक बच्चे नहीं जाते तब तक घर सेट नहीं होता है, साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। बच्चों के जाने के बाद ही हो पाता है। तो आजकल मेरे बच्चे जा रहे हैं 9:30 बजे, और पेपर करके जल्दी ही आ जाएंगे, तब तक मुझे ये सब काम समेटना है। और आजकल यहाँ आंगन में आग भी जलती है, तो यहाँ गंद भी बहुत मच जाता है। तो अभी कहीं गीला नहीं है, तो मैं अच्छे से सब जगह झाड़ू लगा के पूरा कचरा साफ़ कर लूँगी। जब आंगन गीला होता है तो मैं पानी से ही सीधे धो देती हूँ। और आप सबको पता ही है कि हमारे यहाँ धूप नहीं आती है, तो बहुत मुश्किल होती है। तो मैं देख रही हूँ, अगर इस ठंडियों में अच्छा सा रूम मिल जाएगा तो चेंज कर लूँगी। पता है इतना मुश्किल होता है। एक तो आपको पता है जम्मू कश्मीर की ठंडी कितनी कितनी ज़्यादा होती है, असहनीय होती है, सच बताऊँ। और अभी देखना, आप पूरी ठंडियों में मैं ऐसी रहूँगी बीमार सी, क्योंकि मुझे धूप नहीं मिलती है। बच्चे और हस्बैंड तो थोड़ी बाहर चले जाते हैं स्कूल साइड अपने अपने काम से, तो उनको धूप मिल जाती है, बट मुझे नहीं मिलती है। मेरी पूरी ठंडी ऐसी निकलती हैं। तो गर्मियों के लिए तो कमरा ठीक है कि बहुत गर्मी नहीं लगती है, लेकिन ठंडियों के लिए ना मेरी जान जो है आफत में रहती है, बहुत परेशान रहती हूँ। और दिन भर काम जो है वो पानी का ही रहता है। तो आज मैंने सुबह ही नहा लिया था, आग में कर लिया था गर्म पानी, बच्चे के लिए किया था तो अपने लिए भी कर लिया था, और बाल भी धुल लिए थे। अभी बहुत सारे कपड़े हैं, तो कपड़े धुल के डाल दूंगी, और ये कपड़े कम से कम 4 दिन में सूखेंगे। तो ऐसे ही मेरी प्रॉब्लम चलती है कि कपड़े भी सिर्फ समझ लो हवा लग लग के सूखते हैं, धूप इनको मिलती ही नहीं है। तो फ्रेंड, मजबूरी भी है, नहीं मिलता है इतना अच्छा कमरा। ये कमरा बहुत अच्छा है, बट यहाँ पर ना सिर्फ धूप की कमी है और कुछ नहीं है। तो मेरे सारे काम हो चुके हैं। जब तक बच्चे नहीं जाते हैं तब तक मेरा बिस्तर भी नहीं उठता है और झाड़ू भी नहीं लगती है। तो अभी मैंने फाइनली आंगन भी धो दिया है। मैं आंगन को ना सबसे आखिरी में धुलती हूँ, लास्ट में, क्योंकि सूखता है नहीं है, तो बार बार पैरों से गंदा होते रहता है। तो फ्रेंड देखिए, ऐसा ही मेरा काम होते रहता है। आजकल तो दिन छोटे पड़ रहे हैं, काम इतना ज़्यादा है कि काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। बच्चे और हस्बैंड अभी आ जाएंगे, लेकिन मैं इसी काम में लगी रहूँगी। ऐसे ही मेरा रोज़ का सिस्टम है, पूरे दिन यही चलता है। अभी देखो मेरे हस्बैंड लंच करने आ गए हैं और लंच भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे काम ख़त्म नहीं हुए। तो ये जो कपड़े हैं ये 3-4 दिन पहले के हैं,
जितने सूखते गए वो मैं उठा के रखते गई, लेकिन मेरे कपड़े ज़्यादा मोटे थे तो ये वाले नहीं सूखे थे, तो ये आज सूख गए हैं फाइनली आखिरी। तो आज ये सारे कपड़े उठा के मैंने दूसरे कपड़े डाल दिए हैं, अब वो भी 3-4 दिन में सूखेंगे जब तक दूसरे कपड़े तैयार हो जाएंगे धुलने के लिए। तो इस तरह से होता है, यही प्रॉब्लम है जो मुझे फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे धूप बिल्कुल नहीं मिल पा रही। और ठंडियों में आपको पता है कि शरीर को स्वस्थ रखना है तो धूप बहुत ज़रूरी है। अभी जितने कपड़े थे सब मैंने छत पे डाल दिए हैं, जो थोड़ी से मेरे कपड़े थे तो ये मैंने यहीं पे डाल दिए हैं। तो अभी मुझे कुछ कपड़ों में इस एक जोड़ी सूट की मुझे लेस निकालनी है और एक में पूरा खोलना है, पूरा ऊपर से नीचे तक। फिर इसको मुझे बहुत लूज़ करना है, 2-2 इंच लूज़ करना है, तो फिर मुझे पूरा ही खोलना पड़ेगा, क्योंकि जिसे हम ज़्यादा लूज़ करते हैं ना फिर उसके चाक भी खोलने पड़ते हैं, थोड़ी तुरपन भी खोलनी पड़ती है, तो इसमें काम ज़्यादा है। जब किसी ड्रेस को थोड़ा सा 1 इंच या आधा इंच लूज़ करना होता है ना तो चाक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब 2-2.5 इंच लूज़ करना हो तो फिर पूरा ही खोलना पड़ता है, क्योंकि पूरा ऊपर से नीचे तक ही उसका सेटअप बनाना पड़ता है, फिटिंग देनी पड़ती है। तो ये जो सूट है ये वेलवेट का गरम सूट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, रेड कलर का, और इसमें इतनी प्यारी लेस लगी है, बहुत ही अच्छी लगी है, जो आज का चल रही है आजकल, वो छोटे छोटे पतले पतले पाइप होते हैं ना उस वाली लगी है। तो दुपट्टे में भी लगी है, ये मुझे खोलनी है, फिर वापस से इसके तुरपन करूँगी इसके किनारे किनारे और इसको लूज़ भी करूँगी। तो ऐसे ही काम है आजकल। तो मैंने काम लेना कम कर दिया है नए कपड़ों का और किसी भी कपड़ों का, क्योंकि अभी मेरे बच्चों के एग्ज़ाम है और ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, इनके नंबर पूरे मिलते हैं तो पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे मेरा मोबाइल लिए रहते हैं तो वीडियो भी नहीं बन पाती है, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अब थोड़ा सा बच्चों के एग्ज़ाम के टाइम पे मैं थोड़ा सिलाई कम करूँगी, घर के काम करके फ्री होंगी, जब तक बच्चे आ जाएंगे खाना पीना खिलाऊंगी, उनको पढ़ाऊंगी, उनका पेपर चेक करूँगी, दूसरे पेपर की तैयारी करवाऊँगी। तो ऐसे ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है और बस फ्रेंड ऐसे ही चलते रहता है। ऐसी मेरी जैसी बहुत बहनें हैं जो ये बोलती हैं कि दीदी हमें करना तो है काम, पैसे तो कमाने हैं लेकिन समय नहीं मिलता है। तो आप सही बोल रही हूँ, समय नहीं मिलता है। मैं भी सुबह से शाम तक अपने दिन से लड़ती रहती हूँ, अपने समय को बचाती रहती हूँ कि अब मिल जाए मुझे सिलाई का समय, अब मिल जाए, पर मिलता ही नहीं है। और आखिरकार में फिर एकदम से कभी कभी ऐसा होता है कि जब सब सो जाते हैं रात को तब मैं सिलाई करती हूँ या कटिंग करती हूँ, क्योंकि होते हैं घर में बहुत काम होते हैं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो काम पूरे कभी नहीं होते, ज़िंदगी पूरी हो जाती है, कामों से छुटकारा नहीं मिलता है। तो बस इसमें मैं तुरपन कर रही हूँ, लेस मैंने निकाल दी है, बहुत प्यारी लेस लगी थी, और इस सूट को भी अब मैं अल्टर करूँगी। तो फ्रेंड देखिए, बहुत सारी बहनें मेरे जैसी हैं जिनके पति नहीं कमाने देती हैं। मैं हमेशा आप सबको अपने आप से ही कंपेयर करती हूँ, क्यों? क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली की हूँ और किराए से रहती हूँ, पति मेरे मज़दूर हैं, ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। वो मज़दूर होने के बाद भी वो ये कहते हैं कि तुम्हें मैं खाना भी देता हूँ, कपड़े भी देता हूँ, रहने को घर भी है, भले किराए का है, तो तुम्हें पैसे क्यों कमाने हैं, तुम्हें काम क्यों करना है, तुम्हें क्या कमी है? ये बात तब की होती है जब हमने समय का जो तकलीफ़ें हैं वो सही नहीं होती हैं, चाहे वो किसी का भी पति हो। तो पहले मेरे पति ऐसे ही कहते थे कि रोटी मिल तो रही है, खाने को मिल तो रहा है, अब क्या करना है, अब क्यों कमाना है, यही सब गुस्से में कहते थे। जैसे मेरे जैसी कई सारी बहनें हैं, उनके हस्बैंड भी कहते हैं, कमाते भी हैं, हमें सब कुछ देते भी हैं, लेकिन हम औरतों की प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ही शादी के 3-4 साल हुए, 2-4 बच्चे हुए, तो लगता है कि पैसे कम पड़ रहे, ज़रूरतें ज़्यादा हो रही हैं, तो मन करता है हम भी करें, चाहे घर बैठे का हो, चाहे बाहर का हो। ऐसी मेरे जैसी हज़ारों बहनें हैं, क्योंकि देखिए जब हम 2 लोग रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, तब तक इतनी ज़रूरतें नहीं होती हैं, लेकिन जब 2 बच्चे आ जाते हैं फैमिली में तो ज़रूरतें बहुत बढ़ जाती हैं और महंगाई ज़्यादा है। पैसा ही सब कुछ है, ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर पैसा नहीं होगा तो आप अपने बच्चे को अच्छी जगह पढ़ा नहीं पाओगे, अच्छा खिला नहीं पाओगे, अच्छा पहना नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं ऐसा बोलती हूँ कि पैसा ही सब कुछ है आज के ज़माने में, क्योंकि महंगाई बहुत है, इसलिए दोनों का कमाना बहुत ज़रूरी है। तो सबके पति ये कहते हैं, खास कर के जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, उनके पतियों की यही सोच होती है कि तुम्हें पैसे क्यों कमाने हैं, क्यों कमाने हैं, बाहर नहीं जाना है, लोग क्या कहेंगे, यही सब बातें होती हैं। क्योंकि देखिए मैंने ये फेस किया है और ये कोई बुराई वाली बात नहीं है, हर आदमी चाहता है कि उनकी औरत इज्जत से घर में रहे, लेकिन इज्जत से पैसे भी कमाए जा सकते हैं, बाहर भी जाया सकता है और घर में भी हम रह के कमा सकते हैं इज्जत से, क्योंकि मेन बात होती है इज्जत की कि लोग क्या कहेंगे। तो देखिए ऐसे कुछ हमारे आसपास के लोग होते हैं, लोग कहते हैं औरतों को थोड़ी सी छूट दे दो तो उड़ने लगती हैं, उन्हें बाहर जाने दो तो वो बिगड़ जाती हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और ये सच भी है, क्योंकि आपके और मेरे एरिया के आसपास ऐसे कई सारे लोग होते हैं, कई सारी औरतें होती हैं। मैं किसी को बोल नहीं रही हूँ गलत, बस मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि देखिए एक मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर कोई एक आदमी ख़राब है तो कई सारे आदमियों पे इल्ज़ाम लगते हैं और रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर कोई एक औरत ख़राब है, गलत है, तो कई सारी औरतों को उस नज़रिए से देखा जाता है
तो ऐसे ही काम करते करते बच्चे भी आ गए हैं, तो बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, इसलिए मैंने मशीन यहाँ रख ली और मैं अपनी सिलाई करने लगी हूँ। बच्चे थोड़ी देर खेलेंगे, जब तक मैं ये काम निपटा दूंगी, फिर मैं बाहर मशीन रख लूँगी। तो देखिए फ्रेंड, इस बार मैंने गले पे इस तरह की लेस लगाई है, बहुत प्यारी लगी है। बुकरम भी है प्लस लेस भी है, तो बहुत फिनिशिंग से ये फ्रंट का गला है। बैक के गले को मैंने सिंपल बनाया है, ऐसे चौकोर ही बनाया है, पर लेस नहीं लगाई है, फ्रंट में लेस लगाई है। और ये मैंने पहली बार किया है, तो मैंने यूट्यूब से वीडियो देखी थी कि लेस कैसे लगाते हैं। एक बार देखी, एक बार में ही समझ आ गया है। क्योंकि देखिए, हर काम करने से ही आता है, सिर्फ देखने से नहीं आता है। जब तक काम हम करते नहीं हैं तब तक समझ नहीं आता है। और ये जो लेस है मैंने गले पे, बाजू पे, सलवार की मोहरी पे, सूट के चाक पे, दामन पे, सब जगह लगाई है, ऑल ओवर सूट में। ये मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगी। तो हमारी बाजू भी रेडी हो गई है। और जब भी हम लेस लगाते हैं या बुकरम का गला बनाते हैं, तो किनारे किनारे की सिलाई ज़रूर से लगाएं, इससे भविष्य में कभी भी गला उखड़ता नहीं है। और बाद में तुरपन कर दें या फिर पक्की सिलाई कर दें, जैसा आपका कस्टमर चाहे। तो ये गरम सूट है, पर इसमें कस्टमर ने कहा है कि तुरपन करना है, तो मैं कर दूंगी। बहुत ही प्यारा गला बना है, सच में आप देख लो, मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा है। बट मैंने पहली बार बनाया है इस तरह, और कंधे भी जोड़ दिए हैं मैंने, अब बाजू लगाऊंगी। तो फ्रेंड, ये है वो लेस। तो देखिए फ्रेंड, ऐसे बहुत सारे लोग हैं समाज में जो एग्जाम्पल के तौर पे बहुत अच्छे भी हैं, बहुत बुरे भी हैं, बट इससे हम अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहिए। एक हस्बैंड अच्छा वही है जो अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, बेटियों को अच्छी नज़र से देखे, हमेशा आगे बढ़ाए। ठीक है, किसी की गलती की सज़ा अपने फैमिली मेम्बर को नहीं देनी होती है, चाहे वो आपके घर का पति हो, बेटा हो, या कोई भी हो, या लड़की हो। मैं सबके लिए बोलती हूँ, क्योंकि सब कोई बुरा नहीं होता है। बहुत सारे लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, एक एक रुपए के लिए तरसते हैं, एक एक रुपए मेहनत से कमाते हैं, उनसे सीखना होता है और उन्हीं की तरह काम करना होता है। बुरे लोगों को कभी नहीं देखना होता है कि वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि बुरे लोगों से ना घर में बहुत टेंशन भी आती है। तो ऐसी मेरे जैसी बहुत सारी बहनें हैं जो बहुत मेहनती हैं, पढ़ी लिखी हैं, बहुत टैलेंट है, पर कर नहीं पाती हैं, क्योंकि समाज के कुछ लोगों की वजह से उन्हें करने की परमिशन नहीं है कि उसने ऐसा किया है तो तुम भी करोगी। ये हर किसी के साथ होता है। तो जैसे मैंने घर में बैठे बैठे काम किया है, देखिए आज मेरे 2 बच्चे बराबरी के हो गए हैं। मेरे पति ने कभी परमिशन नहीं दी है कि तुम बाहर जाके काम करो या घर में रह के काम करो। लेकिन धीरे 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 मैंने एक एक दिन थोड़ा थोड़ा कर करके, मतलब हर दिन समझ लीजिए कि एक चींटी के बराबर कदम बढ़ाया है मैंने, तब जाके आज मैं सफल हुई हूँ और अपने काम में मन लगा के काम करती हूँ। मेरे पति पहले बहुत रोक टोक करते थे, बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं घर से इन्वेस्ट करके काम कर रही हूँ, ऐसे परेशान करते थे। बट अब देखो, मेरे हस्बैंड कभी मुझे परेशान नहीं करते हैं। तो ऐसा है कि देखिए, विश्वास बनाना पड़ता है। अगर आप मेहनती हो, आप अच्छा कर्म कर रहे हो, तो यकीन मानो आपके परिवार को समझ आएगा और वो साथ भी देंगे। बस थोड़े से शुरुआत में होती है मुश्किल, नहीं समझते हैं फैमिली वाले, खास करके मिडिल क्लास फैमिली के लोगों का ये होता है कि रोटी कपड़ा मिल रहा है बस, और करना क्या है कमा कर, तो मैं कमाना क्यों है, औरतों का कमाना ज़रूरी क्यों है, ये सोच रहती है। बट देखा होगा आपने, जो पढ़े लिखे हैं वो हस्बैंड वाइफ पूरा फैमिली जॉब करती है, उनकी सोच अलग होती है। तो फालतू की जगह दिमाग लगाने से अच्छा कि आप अपना घर परिवार संभालें, काम करें। देखिए, मैं भी करती हूँ, यूट्यूब भी चलाती हूँ और वीडियो भी बनाती हूँ, सिलाई भी करती हूँ, घर परिवार भी मैनेज करती हूँ। मुश्किल तो है, पर मेरी ज़रूरत अभी पैसा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अभी मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, मैं आपको कल के वीडियो में बताऊँगी। मुझे अप्रैल तक पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों है ज़रूरत, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। इसलिए मैं और मेरे पति दिन रात लगे रहते हैं। आजकल वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जब समझ नहीं थी तब रोकते टोकते थे, लेकिन अब 2 बच्चे हैं, जिम्मेदारी है, उन्हें पता है कि मैं कितनी मेहनत, कितनी ईमानदारी से काम करती हूँ। इसलिए मुझे सपोर्ट भी करते हैं, साथ भी देते हैं। और जितना भी मैं अर्निंग करती हूँ खुद बचाती हूँ, सेव करती हूँ। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।